हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आप लोगों का यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत पास आ गया है, तो आई होप कि आप लोगों जो है वो बहुत अच्छी तरह से रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आदिकाल के अंतर्गत विद्यापति है। तो चलिए आइए देख लेते हैं एक बार। देखिए, लिखा है विद्यापति जो है वो श्रृंगारी कवि है। याद रखिएगा, विद्यापति जो है वो एक श्रृंगारी कवि है, यानी बेसिकली बोला जाए तो ये श्रृंगार रस में अपनी रचनाओं को लिखते हैं। जैसे देखिए, लिखा है कि ये मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। लास्ट वाली क्लास में मैंने अमीर खुसरो को पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। उसी तरीके से विद्यापति जो है वो राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, कवि शेखर कहा जाता है, अभिनव एवं जयदेव के नामों से जाना जाता है। इनकी मैथिली भाषा में रचित पदावली जयदेव का गीत गोविंद और सूरदास का सूर सागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं, जिसमें भक्ति का जो आधार है वो श्रृंगार है। अब देखिए, पदावली के कारण ही ये मैथिल कोकिल कहलाए। इनके अधिकतर पद श्रृंगार के हैं। इसमें नायक नायिका राधा कृष्ण होते हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा विद्यापति की रचनाओं को, तो आप लोगों ने ये चीज फील किया होगा कि उसमें राधा कृष्ण की प्रेम परक जो बेसिकली कविता है वो ज्यादा मिलते हैं। विद्यापति एक भक्त कवि थे या श्रृंगारी, यह एक विवादास्पद प्रश्न है। लिखा है कि अधिकांश विद्वान उन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं। विद्यापति ने नायक नायिका के वयः संधि, सद्यः स्नात, नखशिख सौंदर्य, प्रेम, यौवन, अभिसार, मिलन, विरह, रति क्रीड़ा आदि का मार्मिक चित्रण किया है। याद रखिएगा कि जो विद्यापति है वो बेसिकली तो श्रृंगारी कवि ही है, ठीक है, लेकिन कुछ आलोचक उन्हें भक्त कवि भी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। फिर लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर ही जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। यानी बेसिकली बोला जाए, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं विद्यापति के पदों को कि वे बेसिकली भक्ति और आध्यात्मिक रूप के पद जो है काव्य नहीं है। अब देखिए विद्यापति की रचनाएं। तो विद्यापति की रचनाओं को भाषा की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, संस्कृत में रचित रचनाएं जैसे शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त, तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, गया पत्तलक, वर्णकृत्य और लिखनावली। ठीक है। अवहट्ट में रचित रचनाएं गद्य और पद्य मिश्रित 2 रचनाएं हैं, जैसे कीर्तिलता और कीर्ति पताका। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, कीर्तिलता में महाराज कुमार वीर सिंह एवं कीर्ति सिंह के युद्ध एवं सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जबकि कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह और कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों के युद्ध का जो वर्णन है वो ओजस्वी शैली में हुआ है। इस चीज को याद रखेगा कि इनके 2 फेमस रचनाएं थे, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। लोक भाषा में रचित रचनाएं। तो पदावली रचनाओं की जो संख्या है उसकी दृष्टि से तो विद्यापति संस्कृत और अवहट्ट के साहित्यकार कहे जा सकते हैं, परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्हें हिंदी की रचना पदावली के आधार पर ही स्थान दिया जाता है। एक पद है, चंदू चरचू पयोधर रे, ग्रीम गज मुकुटाहार, भसम भरल जनी शंकर रे, शिर सूरसरी जलधार। मान लीजिए ये पंक्ति आ जाएगा और पूछेगा कि यह किसकी पंक्ति है, तो याद रखिएगा विद्यापति की पंक्ति है। 1-2 बार फिर से पढ़ लीजिए। विद्यापति की एक और पंक्ति है, पथगति पेखल मोराधा, तखनुक भाव परान भय, पीड़ित रहल कुमुद निधि साधा। ये भी विद्यापति की पंक्ति है। दूसरी ओर बेसिकली बोला जाए, यहाँ लिखा दूसरी ओर नायिका भी सांवरे सुंदर को राह में देखकर उसमें अनुरक्त हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है, सामर सुंदर बाल आयल ते मोरी लागली आंखी। फिर यह भी विद्यापति की पंक्ति है, तपन का ताप तपत भेल महितल, तातल बालू दहन समाना, चढ़ल मनोरथ भामिनी, चलु पथ ताप तपत नहीं जाना। वस्तुतः विद्यापति की नायिकाएं प्रत्येक परिस्थिति अवस्था में अपने प्रेम पर दृढ़ रहकर अपने अपूर्व साहस का परिचय देती हैं। विद्यापति के श्रृंगारी पदों में इस स्वच्छंद प्रणय के अतिरिक्त दाम्पत्य का भी चित्रण गौड़ रूप में हुआ है, जिसमें
प्रथम समागम से लेकर पति के विदेश गमन तक के प्रसंगों का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शब्दों में हुआ है। यहाँ नायिका प्रेमिका ना होकर क्या हो जाती है, पत्नी हो जाती है। देखिए लिखा है विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं। तो कवि अपने काव्य में काव्य की जिन शिल्पगत विशेषताओं को प्रयुक्त करता है उन्हें काव्यगत विशेषताएं कहा जा सकता है। काव्यगत विशेषताएं जो है वो काव्य के दो शिल्पों को ग्रहित करती है। लिखा है भाव पक्ष एवं शिल्प पक्ष। तो भाव पक्ष के अंतर्गत काव्य में जो होता है उसमें वर्णन में क्या क्या आ जाएगा, वस्तु, अनुभूति, गहनता, मार्मिकता, रसों का संयोजन इत्यादि भाव पक्ष के अंतर्गत आता है। जैसे लिखा है कि किसी भी काव्य को मुख्य रूप से भाव पक्ष की कसौटी पर ही परखा जाता है। भाषा में देखिए विद्यापति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली आदि भाषाओं में कुशल थे। पदावली में उनके मैथिली के लोकगत व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये बेसिकली इनकी मैथिली में जो रचनाएं हैं वह बहुत ज्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पे, इसीलिए इन्होंने अपनी पदावली की मुख्य भाषा जो है वो मैथिली को बनाया था। देखिए अलंकार। तो विद्यापति की अलंकार योजना उनके काव्य के भाव पक्ष को उजागर करने में सहायक सिद्ध हुई है। वह काव्य में केवल चमत्कार ही उत्पन्न नहीं करती बल्कि भाव प्रवणता को बल प्रदान करती है। विद्यापति ने पदावली में नखशिख वर्णन, विरह वर्णन, ऋतु वर्णन आदि में सादृश्य मूलक, अतिशयोक्ति, अनयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। फिर देखिए पदावली के कुछ पदों की व्याख्या। जैसे लिखा है नंदन का नंदन, कदम्ब का तरुतर, घिरे घिरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरिस बोली पठाओ, सामरी तोरा लागी, अनूखन विकल मुरादी, जमुना का तीर उपवन उद्बेगल, फिरी फिरी तरही निहारी, गोरस बेचए अब इत जाइत, जानी जानी पुछ बनमारी। फिर लिखा है तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, वचन सुनहु कीछु मोरा, भणन विद्यापति सुनु बर जौबती, बंदह नंद किशोरा। आई अर्थ जान लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कवि कहते हैं कि नंद नंदन अर्थात नंद के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, वह कदम्ब वृक्ष के नीचे मुरली बजाते हैं। वे पूर्व निर्धारित स्थान पर बैठे हैं और बांसुरी के स्वरों में राधा को बुला रहे हैं। हे श्यामा सुंदरी, तुम्हारे लिए श्री कृष्ण अनुक्षण यानी प्रतिपल बेचैन है। यमुना नदी के किनारे जो उपवन है उसमें वे तुम्हारे लिए उद्विग्न हो रहे हैं, यानी बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखिए लिखा है पुनः पुनः उसकी ओर निहारते रहते हैं। जिन स्थान को मिलने के लिए निश्चित किया गया था वे उसी ओर बेचैन होकर मुरारी बार बार देख रहे हैं। दूध बेचने के लिए जाती हुई प्रत्येक युवती से बनवाली कृष्ण तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तुम मधुसूदन के मन में बसी हुई हो, वे तुम पर ही अनुरक्त है। हे सुमति राधे, कुछ मेरी बातें भी सुन लो। विद्यापति कहते हैं कि हे युवतियों में श्रेष्ठ राधे, तुम नंद किशोर की इच्छा पूरी करो। देखिए लिखा है देख देख राधा रूप अपार, अपू रूप के बीही अनि मिलो ओल, खिति तल लाबनी सार, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, हेरए पड़े अथीर, मनमथ कोटि मथन करु जे जन, से हेरी यही याधे गीर, कतकत लाखिमी चरण तर ने ओछे, रंगीती हेरी बिमोरी, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहो निशि कोर अगोरी। देखिए आप लोगों को पदों को पढ़ते हुए समझ में आ गया होगा कि यहाँ मैथिली भाषा का भी उपयोग किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जरा राधा के असीम रूप की ओर तो देखिए, ऐसे अपूर्व सौंदर्य की रचना किस विधाता ने की है। भूमि पर ऐसे सौंदर्य या लावण्य के आसार को कौन से विधाता ने रचा है। अंगों के ऐसे सौंदर्य को देखकर कामदेव भी अधीर होकर मूर्छित हो रहे हैं। जो श्री कृष्ण करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी नीचा गिराते हैं, अर्थात जिनके सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी फीकी है, वे राधा को सुंदरता को देखकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, अर्थात अपनी सुध-बुध खो देते हैं। बेसिकली बोला जाए कि जो कामदेव है वो क्या होते हैं, श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर अधीर हो जाते हैं। और तो ये सोचिए कि जब श्री कृष्ण राधा की सुंदरता को देखकर अधीर हो जाते हैं तो श्री कृष्ण कितने राधा कितनी ज्यादा सुंदर होंगी। राधा के रूप राशि को देखकर कितनी ही लक्ष्मी उनके चरणों में निछावर हो जाती है, कितनी ही सुंदरियां राधा के
रूप लावण्य को देखकर बेसुध हो जाती है। मन में अभिलाषा है कि इस चरण कमलों को देखकर उन्हें अपनी गोद में रखकर दिन रात उसकी रखवाली करूं। फिर देखिए लिखा है, शैशव जौवन दुहु मिली गेल, सवनक पथ दुहु लोचन लेल, वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरनीय चांद कएल परगास, मुकुर हाथ लय करे सिंगार, सखी पूछड़ कडसे सूरत बिहार, निरंजन ऊरज हेरई कतबेरी, बिंस हई अपन पयोधर हरी, पहिले बदरी सम पुन नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग, माधव पेखल अपूर्व बाला, शैशव जौवन दुहु एक भेला, विद्यापति कह तोहे अगे आनी, दुहु एक जोग इह के कह सियानी। देखिए यहाँ लिखा है, कवि वयः संधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका की बाल्यावस्था व युवावस्था दोनों का मिलन हो रहा है। दोनों आंखें कानों की ओर बढ़ने लगी है, अर्थात उनमें कटाक्ष की भावभंगिमा आने लगी है। बात करने की शैली में भी एक चतुरता आ गई है। रूप इतना निखर गया है मानो धरती पर चांद का प्रकाश उतर रहा हो। वह हाथ में आईना लेकर हर समय श्रृंगार करने लगी है। अपनी सखियों से काम क्रीड़ा के बारे में पूछने लगी है। एकांत स्थान में जाकर अपने उरोजों को निहारने लगी है तथा उन्हें देख देख कर नायिका हंसने लगी है। अतः तरुणावस्था को प्राप्त नायिका के संपूर्ण यौवन भरे अंगों पर कामदेव ने अपना बसेरा कर रखा है। देखिए लिखा है, बाल्यावस्था व तरुणावस्था के इस तरह के संयोग से निखरा नायिका का यह रूप नायक को अपूर्व लगता है। विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम अज्ञानी हो। इस तरह से दो अवस्थाओं के ही संयोग से नायिका सयानी होती है। देखिए आप लोग अर्थ पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन ये पद कहीं भी आपको दिखेगा तो आप लोगों को इतना दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये विद्यापति के पद हैं। जैसा देखिए लिखा है, खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन बसन धूली तनु भरई, खने खन दसन छटा हुच हास, खने खन अधर आगे गहु बास, चौकी चले खने खन चलु मंद, हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, घने आचर दये खने होए भोर, बाला सैसब तारुन भेंट, लखे न पारिय जेठ कनेठ, विद्यापति कह सुने बर कान, तरुणिन सैसब चिन्ह न जान। व्याख्या, नायिका अपने बढ़ते रूप सौंदर्य को देखकर दुविधा में है। क्या है? दुविधा में है। क्षण क्षण में नायिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कटाक्ष करने लगती है और क्षण में ही उसका वस्त्र धूल में गिर जाता है। क्षण भर में ही वह अपने दांतों की छटा बिखेरने लगती है, अर्थात हंसने लगती है। कभी अपने होठों के आगे वस्त्र भी ले जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ लड़कियां जो होती है वो हंसते हंसते क्या करती है, मुंह पे हाथ ले जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर बोला क्या है कि हंसते हंसते दुपट्टे को मुंह पर ले जाती है। लिखा है, नायिका कभी तो चौंक कर कदम रखती है और कभी धीरे धीरे चलने लगती है। यह कामदेव की पहली भूमिका है, अर्थात नायिका के यौवन से भरे अंगों पर कामदेव का यह पहला प्रभाव है। कभी कभी वह अपने हृदय मुकुल को देखने लगती है, कभी वहां पर आंचल डालकर स्वयं को भूल जाती है। बाल्यावस्था तरुणावस्था की इस मेल में यह नहीं पता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। इसमें बोल रहे हैं विद्यापति कि हे श्रेष्ठ कन्हैया, नायिका को अपनी तरुणावस्था व बाल्यावस्था का यह मेल पहचान में नहीं आ रहा है। फिर देखिए यह भी विद्यापति का पद है कि आरे नव यौवन अभिरामा, जत देखल तत कहे न पारिय, छौ अनुपम एक ठामा, हरि निंदु अरविंद किरीनी हिम, पीक बूझल अनुमानी, नयन बदन परिमल गति तन रुचि, आओ गति सुललित बानी, कूच जुग ऊपर चिकुर फूजी परसल, ता अरुछाइये हारा, जनी सुमेरु ऊपर मिली उगल, चांद बिहुनी सबे तारा, लोल कपोल ललित मणि कुंडल अधर बिंब अध जाई, भौह भमर नासापुट सुंदर से देखी कीर लजाई, भनई विद्यापति से बर नागरी आन न पावे कोई, कंस दलन नारायण सुंदर तसु रंगीनी पय होई। देखिए विद्यापति कहते हैं, अरे नायिका का यह कैसा मनोरम यौवन है। ऐसी मनोरम छवि के बारे में देखकर भी कहते नहीं बनता, अर्थात कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दो की कथा कहे, छह छह अनुपम पदार्थ एक ही स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं। उनकी हिरण जैसी आंखें, कमल जैसी सुगंध, चंद्रमा जैसा मुख, हथिनी जैसी चाल,
सोने जैसा कांतिमान शरीर, कोयल जैसा स्वर है। जैसे देखिए यहाँ पर कवि बेसिकली क्या कह रहे हैं कि नायिका का जो यौवन है वो इतना सुंदर है कि उसके बारे में हम देख कर भी कुछ नहीं कह पाते। अगर एक चीज अच्छा हो तब हम कह भी सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, सारी चीजें ही बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि जो नायिका का केश है वो मोतियों का हार की तरह उसमें उलझ सा गया है। हार बालों की कालिमा के बीच जगमग कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सुमेरी पर्वत बिना चांद वाले आकाश में तारे जगमगा रहे हो। कानों में पड़े मणि कुंडल गालों को छू रहे हैं। होठों का सौंदर्य भी अद्भुत है, जिसे देखकर बिंब फल सकुचाकर आधा होता जा रहा है। भौं का सौंदर्य देखकर भौरे तथा नासिका की पुष्ट सौंदर्यता देखकर तोते लजा रहे हैं। विद्यापति कहते हैं कि ऐसी सुंदर नायिका किसी और को नहीं मिल सकती है, यह तो कंस दलन जैसे सुंदर नायक की ही प्रेयसी होगी। अब देखिए अगला पद है, कामिनी करे सनाने हेरी तही हृदय हने पंच बाने, चिकुर गरे जलधारा जनी मुख ससिर डरे रोए अधारा, कूच जुग चारु चकेवा निय कुल मिलत आनी कोने देवा, ते संकाय भुज पासे बांधी धयेल उड़ी जायत आकाशे, तीतल बसन तनु लागू मुनि हुक मानस मनमथ जागू, सुकति विद्यापति गावे गुणमति धनी पुनमत जन पावे। अर्थात कवि कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ना, कामिनी करे सनाने, मतलब जो कामिनी है वो क्या कर रही है, स्नान कर रही है, नहा रही है। तो उसको देखकर बेसिकली क्या हो रहा है, हृदय को बेधने वाले पंच बाण धसे जा रहे हैं हृदय में। देखिए यहाँ फिर आगे लिखते हैं कि बालों से उसकी जलधारा बह रही है। जब हम बाल से नहाते हैं तो बालों से पानी होकर गिरता है, वैसे बालों से जलधारा बह रही है, ऐसा प्रतीत होता है। मानो चंद्रमा जैसे मुखमंडल को देखकर अंधेरा डरकर रोता हुआ भाग रहा है। दोनों स्तन चकवे पक्षी के समान अपने कुल से मिलने को आतुर, भाग जाने को तत्पर प्रतीत हो रहे हैं। इसी शंका में नायिका ने उन्हें अपने बाहों में जकड़ रखा है कि वे आकाश में न भाग जाएं। भीगे हुए वस्त्र इस तरह से शरीर से चिपके हुए हैं कि मुनियों के हृदय में भी कामदेव जागृत हो जाए। कवि विद्यापति कहते हैं कि ऐसी गुणवती नायिका किसी भाग्यशाली पुण्यमती बुद्धिमान नायक को ही मिल सकता है। विद्यापति कंप्लीट हो गया है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार उसको देख लेते हैं। आदिकाल की गद्य रचना में राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर ही उपलब्ध है। राउल वेल के रचयिता अरोड़ा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर के जो लेखक है वो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। राउल वेल एक शिलांकित कृति है जिसका पाठ बंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया था। यह 10वीं शताब्दी की रचना है। राउल वेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है, इसलिए राउल वेल को याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए क्वेश्चन बना देता है कि हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से होता है, तो यह राउल वेल से होता है। आगे देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। इसमें बनारस एवं आसपास के प्रदेशों की संस्कृति एवं भाषा पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। फिर देखिए लिखा है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित एक गद्य है जिसका संपादन सुनीति कुमार चटर्जी, पंडित बबुआ मिश्र ने किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी की मान्यता है कि इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई होगी। यह 8 कल्लोलों यानी कि अध्यायों में विभाजित एक रचना है वर्ण रत्नाकर। देखिए लौकिक साहित्य क्या होता है, तो आदिकाल में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की जो प्रवृत्ति मिलती है वह बेसिकली लौकिक साहित्य का परिचय देता है, जिसमें पहला है ढोला मारूरा दूहा। इस ग्रंथ के रचनाकार कुशल राय हैं। यह 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा का काव्य है। इसकी भाषा पुरानी राजस्थानी है। यह ग्रंथ मूलतः दोहों में लिखा गया है, ढोला मारूरा दूहा। इसमें जो नायक होता है वो ढोला होता है, नायिका जो है वो मारू है। इसमें कछवाहा वंश के राजकुमार ढोला एक युगल देश की राजकुमारी मारू के बाल विवाह का एक प्रेम प्रसंग वाला वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, मान लीजिए किसकी विषय वस्तु पूछ दी जाए तो आप लोगों को याद होना चाहिए। अब देखिए जयचंद्र प्रकाश एवं जय मयंक जस चंद्रिका। तो जयचंद्र प्रकाश नामक कृति के रचनाकार भट्ट केदार है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह महाकाव्य था जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप, उसके पराक्रम का वर्णन है। जय
मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने 1186 में की थी, याद रखिएगा। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने की थी, याद रखिएगा। लेकिन ये दोनों ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। अब देखिए वसंत विलास, इस कृति के रचनाकार के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है। सर्वप्रथम रचना 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई। श्री केशवलाल हर्षाद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक रहे थे। उन्होंने 1451 ईस्वी की हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन करवाया था। देखिए ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आदिकालीन साहित्यिक रचनाएं, इसके रचनाकार और प्रकाशन वर्ष, ये आपको क्रम सजाने के लिए आता है। आप लोगों ने PYQ देखा होगा तो आप इस चीज को जानते होंगे। जैसे बीसल देव रासो जो है वो 12वीं शताब्दी में, पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी में, हम्मीर रासो भी 12वीं शताब्दी में, विजयपाल रासो 11वीं शताब्दी में, खुमान रासो 9वीं शताब्दी में। उसके बाद देखिए परमाल रासो 13वीं शताब्दी में। तो मान लीजिए कि खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो आ जाएगा और पूछेगा कि आरंभ के अनुसार क्रम सजाना है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से लिखेंगे। रचयिता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भरतेश्वर बाहुबली, शालीभद्र सूरी, मैंने याद करवाया भी है। बुद्धिरास, शालीभद्र सूरी, स्थूली भद्र रास, जिनी धर्म सूरी, जीवदया रास, आसभू, चंदन बाला रास भी आसभू, रेवंत गिरी रास, विजय सेन सूरी, नेमिनाथ रास, सुमति गुड़ी, कच्छूली रास, प्रज्ञा तिलक। फिर देखिए जिनी पदम सूरी रास, सार मूर्ति, गौतम स्वामी रास, उदयवंत। उसके बाद है पंच पांडव रचित रास, ये है शालीभद्र सूरी। विद्यापति की पदावली, विद्यापति, खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो, ढोला मारूरा दूहा, कुशल राय, जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि, राउल वेल, रोडा। देखिए फिर ये वाला भी रचना आप देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप लोगों को सही लगे तो नोट्स बना के और बार बार रिवाइज कीजिएगा। सुबह उठते रात सोते इसको रिवाइज करेंगे, तभी ये चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, आई होप कि आज का क्लास जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम लोग इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व कर लेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।